हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, जो कि हमारे यूनिट 1 का ही एक सब टॉपिक है, फ्रॉम चौसर टू द अर्ली मॉडर्न एज। यह लेक्चर 8 होगा हमारा। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमारा टॉपिक है कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी का क्या मतलब होता है? कॉमेडी का क्या मतलब होता है कि द क्वालिटी ऑफ मेकिंग पीपल लाफ, कि आप में ऐसी क्वालिटीज़ हो कि आप ऐसी बात कर कर या कुछ अपने एक्शन से या कुछ ऐसा बोल कर सामने वाले का मनोरंजन कर सके, वे हंस पाए, ऐसा कुछ बोले। तो ऐसा कहते हैं ना कि आपने कॉमेडी किया, मतलब कि हंसने लायक बात था, मनोरंजन वाला बात था। एक शो भी आता है कॉमेडी विद कपिल शर्मा, शायद इस टाइप का कोई शो भी है, अगर आपने देखा होगा। तो उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी ऐसी बातें की जाती है जिससे लोगों को हंसी आती है, उनका मनोरंजन होता है। तो कॉमेडी क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ मेकिंग पीपल लाफ, कि आप लोगों को हंसा पाए, वैसा क्वालिटी को कहते हैं कॉमेडी, जिससे मनोरंजन हो पाए लोगों का, वो होता है कॉमेडी। ह्यूमर्स का क्या मतलब होता है? ह्यूमर का मतलब होता है हास्य, मतलब कि हंसने वाला, मनोरंजन वाला। इसका भी संबंध वहीं से है कि ह्यूमर है, हास्य वाला बात है। तो ह्यूमर जो वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड, ह्यूमर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड, कौन से लैटिन वर्ड से लिया गया है? तो ह्यूमर, HUMOR, ये जो लैटिन वर्ड है, इस लैटिन वर्ड से हमारे पास आया ह्यूमर, और इस वर्ड का मतलब है मॉइस्चर। क्या मतलब है स्टूडेंट? मॉइस्चर और इसका कुछ मतलब होता है मॉइस्चर, और होता है ह्यूमिडिटी। क्या होता है? ह्यूमिडिटी। मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी, देखिए HUMOUR यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, जो कि एक लैटिन वर्ड HUMOR ह्यूमर से आया है, जिसका मतलब होता है मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी। इसका ओरिजिनल सेंस जो है हम लोग बॉडीली फ्लूइड से लेंगे। बॉडीली फ्लूइड का क्या मतलब है? बॉडी फ्लूइड का क्या मतलब है? देखिए कि इसको साइंस के टर्म्स में हमें समझना है कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में कुछ ऐसे फ्लूइड है, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसके द्वारा हमारा क्या होता है कि हम कैसे ऑप्टिमिस्ट है या हम पेसिमिस्ट है, हम निराशावादी है कि आशावादी है, कि हम शॉर्ट टेम्पर्ड है, कि हमें गुस्सा जल्दी आता है, या हम हमेशा काम रहते हैं। ये सब किस पे डिपेंड करता है? हमारे बॉडी के फ्लूइड पे। हमारे बॉडी ऐसे केमिकल सेक्रेट करता है जिससे पर हमारा इमोशंस कंट्रोल होता है, जिसे हम हॉर्मोन्स भी कह सकते हैं। तो ह्यूमर वहाँ से आया है, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, बॉडी फ्लूइड, इसका सेंस है। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को जब हम लोग समझेंगे तब आप डिटेल में समझ पाएंगे कि आखिर ये ह्यूमर वर्ड, बॉडीली फ्लूइड, क्या क्या हम कह रहे हैं। ये सब अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो पर बने रहे, थोड़े जैसे जैसे वीडियो पर हम आगे बात करेंगे आपको और डिटेल में समझ आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से ही, कि कॉमेडी ऑफ ए ह्यूमर क्या है? एक जॉनरा है। किसका? कॉमेडी का। स्टूडेंट, कॉमेडी क्या होता है? क्या होता है कॉमेडी? देखिए, लिटरेचर जो है ना, लिटरेचर के बहुत सारे फॉर्म्स या कह ले कि टाइप्स हमारे पास है। लिटरेचर हमारे पास कौन कौन से टाइप्स में आता है? पोइट्री के फॉर्म्स में आता है, प्रोज के फॉर्म्स में आता है, ड्रामा हो सकता है, नॉन फिक्शन हो सकता है, फिक्शनल हो सकता है। तो जो लिटरेचर का एक फॉर्म है ड्रामा, क्या है स्टूडेंट? ड्रामा। लिटरेचर का एक फॉर्म है ड्रामा। और स्टूडेंट, ड्रामा का कौन कौन सा टाइप है? तो ट्रेजेडी है ड्रामा का टाइप, कॉमेडी है, हिस्ट्री प्ले है। तो ट्रेजेडी हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ। जब हमने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी पढ़ा, सेनेगन ट्रेजेडी पढ़ा, वहाँ हमने ट्रेजेडी पढ़ा था। ट्रेजेडी क्या था? ड्रामा का एक टाइप था। कॉमेडी क्या है? कॉमेडी भी ड्रामा का एक टाइप है। ट्रेजेडी जो ड्रामा का टाइप है उसमें होता है सैड एंडिंग, लेकिन कॉमेडी जो ड्रामा का टाइप है, कॉमेडी में होता है हैप्पी एंडिंग। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर क्या है? एक जॉनरा है कॉमेडी का। कॉमेडी इज़ अ टाइप ऑफ ड्रामा।
दैट ओरिजिनेटेड इन द लेट 16th सेंचुरी एंड इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्ले राइट बेन जॉनसन। याद रखना है स्टूडेंट, बेन जॉनसन का नाम, ठीक है। लेट 16th सेंचुरी में एंड इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्ले राइट बेन जॉनसन, मतलब बेन जॉनसन के द्वारा 16th सेंचुरी में कॉमेडी ऑफ ह्यूमर एक जॉनरा है कॉमेडी का, वो ओरिजिनेट हुआ था, जो कि बेस्ड है बिलीफ पर। कौन से बिलीफ पर? कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है, मानव का जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वो उसे कौन गवर्न करता है? तो उसे 4 बॉडीली फ्लूइड्स गवर्न करते हैं, ह्यूमर्स, विच अफेक्ट अ पर्सन टेम्परामेंट एंड पर्सनैलिटी, जो कि पर्सनस के टेम्परामेंट एंड पर्सनैलिटी को कौन गवर्न करता है? 4 बॉडीली फ्लूइड गवर्न करता है। दीज ह्यूमर्स आर ब्लड, फ्लेम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। और इसका डेफिनेशन क्या है कि द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज़ अ जॉनरा ऑफ कॉमेडी इन इंग्लिश लिटरेचर वेयर कैरेक्टर्स आर ड्रिवन बाय वन ओवरराइडिंग ट्रेट और ह्यूमर विच डिक्टेट्स देयर बिहेवियर, जो कि उनका बिहेवियर दिखाता है। द कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द मेडिएवल एंड रेनेसेंस थ्योरी ऑफ द 4 ह्यूमर्स, ब्लड, फ्लेम, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ईच कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पर्टिकुलर टेम्परामेंट, ठीक है। इतना समझने के बाद आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर क्या होता है। इसको डिफाइन करते वक्त इतना ध्यान रखना है कि ये एक जॉनरा है कॉमेडी का, इस लाइन को याद रखना है, जो कि ओरिजिनेट कहाँ हुआ था? 16th सेंचुरी में हुआ था बेन जॉनसन के द्वारा, जिन्होंने किस बिलीफ पर बेस्ड था ये? ह्यूमन का जो हमारा जो बिहेवियर है वो किसके द्वारा गवर्न किया जाता है? 4 बॉडीली फ्लूइड के द्वारा, ब्लड, फ्लेम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। इतना समझ में आया? इससे आगे बढ़े तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से 4 ह्यूमर्स हैं। ह्यूमर्स कौन कौन से 4 बॉडी फ्लूइड है? बॉडी फ्लूइड है, क्योंकि ह्यूमर को यहाँ पर हम लोग बॉडी फ्लूइड भी कह रहे हैं। 4 बॉडीली फ्लूइड्स दैट इज़ ह्यूमर। तो कौन कौन से ह्यूमर्स है? ब्लड है, फ्लेम है, येलो बाइल है एंड ब्लैक बाइल है। तो अगर ब्लड है, सैंग्विन है, तो अगर गवर्न कर रहा है किसी ह्यूमन को, तो वो ऑप्टिमिस्ट होगा, आशावादी होगा, चेयरफुल होगा, सोशिएबल होगा। अगर फ्लेमेटिक अगर ये गवर्न कर रहा है, ये फ्लूइड गवर्न कर रहा है, तो जो आदमी है वो काम होगा, स्लगिश होगा, अनइमोशनल होगा, मतलब वैसे जगह भी काम रहेगा, शांत रहेगा जहाँ उसे शायद गुस्सा आना चाहिए, पर वो वहाँ भी शांत रहेगा क्योंकि उसको जो गवर्न कर रहा है वो फ्लेम है। फिर आता है येलो बाइल, मतलब कॉलेरिक। अगर ये फ्लूइड अगर किसी व्यक्ति को गवर्न कर रहा हो तो वो एम्बिशियस होगा, इरिटेबल होगा, क्विक टेम्पर्ड होगा। अगर ब्लैक बाइल, मेलनकॉलिक जो है, अगर ये गवर्न कर रहा होगा तो मूडी होगा, इंट्रोस्पेक्टिव होगा और निराशावादी होगा, पेसिमिस्ट होगा। तो ये 4 बॉडी फ्लूइड्स अगर जिन जिन लोगों को गवर्न करते हैं उनका ऐसा ऐसा नेचर होगा। इतना समझना है। ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में बताया गया था 16th सेंचुरी में बेन जॉनसन के द्वारा, ठीक है। तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट क्या है? तो दी जॉनरा वॉज फुली डेवलप्ड इन दी लेट 16th सेंचुरी एंड अर्ली 17th सेंचुरी के बीच में। किनके द्वारा? प्ले राइट बेन जॉनसन के द्वारा। दो नॉट टर्म्ड एज सच अर्ली वर्क्स लाइक जॉफ्रे चॉसर द कैंटरबरी टेल, जो कि 14th सेंचुरी में था, फीचर कैरेक्टर्स विद डोमिनेंट ट्रेट सिमिलर टू दोज फाउंड इन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का? कि कैरेक्टर ड्रिवन प्लॉट। स्टूडेंट यहाँ पर बार बार प्लॉट, कैरेक्टर, सेटिंग ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज़ इसलिए हो रहा है कि क्योंकि कॉमेडी एक ड्रामा का ही टाइप है। ड्रामा में क्या क्या होता है? प्लॉट होता है, सेटिंग होता है, कैरेक्टर्स होता है, इसीलिए यहाँ पर ऐसे ऐसे टर्म्स का यूज़ किया जा रहा है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड कैरेक्टर्स डोमिनेटेड बाय अ सिंगल ह्यूमर लीडिंग टू एग्जैगरेटेड एंड ऑफन एब्सर्ड बिहेवियर्स। सटायरिकल टोन होता है, मोरल लेसन्स मिलता है इससे। तो कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे। मेजर प्ले राइट्स एंड वर्क्स बेन जॉनसन 16th सेंचुरी में इनके द्वारा ही बताया गया था। तो इनका जो है मेजर प्ले राइट्स है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, जो कि 1598 में पब्लिश हुई थी। अ
फाउंडेशनल वर्क ऑफ द जॉनरा फीचरिंग अ कास्ट ऑफ कैरेक्टर इज ड्रिवन बाय अ स्पेसिफिक ह्यूमर। फिर वॉलपोन, थॉमस मिडलटन का दी, बहुत सारा कुछ था प्ले राइट्स, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और इन्फ्लुएंस क्या हुआ? दी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज़ अ डिस्टिंक्टिव जॉनरा इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स फोकस ऑन द इंटरप्ले बिटवीन ह्यूमन टेम्परामेंट एंड बिहेवियर थ्रू एग्जिगरेटेड कैरेक्टर्स एंड सटायरिटिकल प्लॉट्स। इट ऑफर्स बोथ एंटरटेनमेंट and social commentary, making it a significant contribution to the tradition of English comedy. इसका इन्फ्लुएंस क्या हुआ? तो डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर कॉमेडी हुआ, इम्पैक्ट ऑन सटायर हुआ, थ्योरेटिकल ट्रेडिशंस हुआ। तो मेनली आपको इतना जानना है इसमें कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के डेफिनेशन को आपको जानना है और कौन कौन से 4 बॉडी फ्लूइड है एकदम हाईलाइट करके मेंशन करना है। अगर आपको इसमें शॉर्ट नोट लिखने आए तो ये सारा कुछ मेंशन करेंगे। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ज़रूर से बताएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेजर प्ले राइट। फिर हल्का सा इन्फ्लुएंस बता दें तो भी चलेगा, ना भी बताएं तो भी चलेगा। तो बेसिकली आपको समझना इसमें यह है कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर होता क्या है, कॉमेडी क्या होता है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर तभी समझ पाएंगे जब आपको पता चलेगा कि कॉमेडी क्या होता है। कॉमेडी, ह्यूमर्स, ये सब कुछ वर्ड्स है जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो से आपने समझ पाया कि क्या क्या होता है, कॉमेडी क्या होता है, ह्यूमर क्या होता है, कौन कौन से बॉडी फ्लूइड होते हैं जो कि पर्सन के, ह्यूमन के बिहेवियर को गवर्न करते हैं, ओरिजिन क्या हुआ, तो ये सब जानना है। जो कि कब से कौन कौन से पीरियड्स के बारे में लोग जानना है कि फ्रॉम चौसर टू दी अर्ली मॉडर्न एज के बीच में जानना कि क्या क्या कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स हुआ था, कौन कौन मेजर राइटर्स हुए थे इस दौरान। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।